हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा आत्म परिचय हरिवंश राय जी की कविता। आज हम पढ़ेंगे एक गीत। तो हम शुरुआत करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी जो है दूर नहीं, यह सोच थके दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पूरे दिन की यात्रा करने के बाद जो यात्री है वह थक चुका है और फिर भी वह अपनी मंजिल को पास पाते हुए, नज़दीक पाते हुए वह अपनी रफ्तार को तीव्र करता है और जल्दी जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। आगे वह कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरते कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे वह उदाहरण देते हैं पक्षी का, चिड़िया का, कि किस प्रकार से चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए वह घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है और जब खाना लेकर वह वापस आती है तो वह थक चुकी होती है, फिर भी जब उसे यह याद आता है कि उसके बच्चे उसकी याद में, उसकी आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसके परों में मानो एक प्रकार की क्रियाशीलता, एक प्रकार की गति आ जाती है और वह तेज़ी से अपने बच्चों से मिलने के लिए वह आतुर हो जाती है। आगे वह कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उड़ में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि अब अपनी बात कर रहे हैं और स्वयं से वह प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से यात्री अपनी मंजिल के लिए, चिड़िया अपने बच्चों के लिए अपनी रफ्तार में तीव्रता लाती है और जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती है, पर कवि जो है वह स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी विकल नहीं है, कोई भी व्याकुल नहीं है, मैं किसके हित, किसके लिए चंचल हो जाऊं, किसके लिए क्रियाशील हो जाऊं। यह प्रश्न जब उनके मन में आता है तो वो और भी ज़्यादा शिथिल हो जाते हैं, और भी ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं उनके पैर, और इस कारण उनके हृदय में भी बेचैनी छाने लगती है और वह और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। इस तरह से इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई एक लक्ष्य, मंजिल होना ज़रूरी है। वह मंजिल हमें हमारी गति में तीव्रता लाती है, हम उस मंजिल के लिए कार्य करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में हमने एक गीत कविता का भावार्थ देखा और इससे पहले की कक्षा में हमने आत्म परिचय कविता का भावार्थ देखा था। तो अब आप सभी को इन दोनों कविता का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।